हेलो एवरीबॉडी, मैं निशात अहमद और स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम स्कोर 95 क्लास पे। आज हम लोग नाउन का सेकंड क्लास करेंगे। हम लोगों ने पहले क्लास में नाउन के बारे में जाना, नाउन क्या होता है उसके बारे में जाना, नाउन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जाना। तो चलिए बिना देरी किए नाउन को फिर आज स्टार्ट करते हैं, नाउन को आज फिर पढ़ते हैं। राइट ना हो, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाबू, मैंने आपसे पहले क्लास में बताया कि कोई भी चीज दुनिया में आता है ना तो एज अ कॉमन नाउन आता है। हम लोगों ने एग्जांपल भी देखा कि कोई, जैसे हम लोगों ने बकरा का एग्जांपल लिया, उसको देखा कि कैसे बकरा जो था कॉमन नाउन बन के आया, फिर वो उसका नामकरण हुआ तो प्रॉपर नाउन हो गया। फिर वो अपने दोस्त यार के साथ घूमने जाता है तो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। फिर उसको कोई शिकारी देखता है और उसको चुरा करके चिक के पास लेकर जाता है तो क्या हो जाता है, मटेरियल नाउन। जब चिक उसको काट देता है तब उस कंडीशन में वो मटेरियल नाउन होता है। फिर उसके बाद जब वो हमारे घर पे आता है, अब उससे जब वो बनता है तो फील जो उससे सुगंध आता है तो उसे हम फील करते हैं, तो उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। हम लोगों ने पहले क्लास में ये भी जाना कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग बचपन से जानते आए हैं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन नाउन के पहले क्लास में हम लोगों ने जाना कि नाउन जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है विजिबल नाउन होता है, दूसरा इनविजिबल नाउन होता है। अब विजिबल नाउन में कौन कौन नाउन आ जाते हैं सर? तो कॉमन नाउन विजिबल नाउन में आ जाता है, प्रॉपर नाउन विजिबल नाउन में आ जाता है, मटेरियल नाउन विजिबल नाउन में आ जाता है और कलेक्टिव नाउन भी हमारा विजिबल नाउन में आ जाता है। इनविजिबल नाउन कौन होते हैं? तो जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो इनविजिबल नाउन होता है। फिर हम लोगों ने नाउन के पहले क्लास में फिर उसका डिफिनेशन जाना कि नाउन क्या होता है, नाउन कैसे, नाउन का डिफिनेशन क्या होता है, हम लोगों ने इसको कवर किया था। फिर अगर आगे हम चले थे तो नाउन को फिर हम लोग नाउन को थोड़ा और आसान बनाए थे। अब नाउन, फिर हम लोगों ने नाउन को कैटेगराइज किया। नाउन कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का। कौन कौन? तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब आपको पता चल गया है सर कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। राइट ना हो। फिर हम लोगों ने देखा कि काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन आ जाते हैं, कॉमन नाउन आ जाते हैं, कलेक्टिव नाउन आ जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मटेरियल नाउन आ जाता है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है। राइट ना हो। तो हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था और देखा था। आगे अगर चलते हैं बाबू, चल थोड़ा सा कुछ एग्जांपल लेकर के हम लोग और नाउन को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो बाबू अगर मैं बात करूं नाउन की तो एक वर्ड आता है जिसको हम लोग मैंगो कहते हैं। अब मैंगो होता क्या है? तो मैंगो, सब मैंगो अगर बात करें ना तो मैंगो कौन सा नाउन है? तो सबसे पहले मैंगो जो है ना हमारा कॉमन नाउन है। मैंगो कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। राइट ना हो। लेकिन जैसे 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 हम दुकान पे जाते हैं ना, दुकान पे जाते हैं तो कहते हैं कि 1 केजी आम दीजिए। अब जैसे दुकान पे गए वहां से 1 केजी आम लिए, उस कंडीशन में नाउन हमारा हुआ जो मैंगो हुआ वो क्या हुआ सर? तो मटेरियल नाउन। जिसे नापा जाए, तौला जाए, उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। या फिर हम लोगों ने ये भी सीखा था, क्या सीखा था नाउन के पहले क्लास में? ये भी सीखा था कि जो भी चीज हमारे उपयोग की चीजें होती है, जैसे खाने पीने की जो भी चीज होती है वो मटेरियल नाउन होता है। लेकिन बाबू जैसे हम दुकान पे जाते हैं कहते हैं कि लंगड़ा आम 1 केजी दीजिए। अब आम का वैरायटी होता है कि लंगड़ा आम होता है, देसी मालदे होता है। इस कंडीशन में यही आम अब क्या बन जाता है सर? तो प्रॉपर नाउन। राइट ना हो। समझ में आ रहा? उसी तरह अगर हम बात करें एप्पल की तो एप्पल हमारा क्या हो जाता है सर? तो सबसे पहले एप्पल जो होता है कॉमन नाउन। एप्पल कॉमन नाउन। दुकान पे गए, इसको खरीदे तो ऐसा नहीं ना करते हैं कि 1 एप्पल दीजिए, 1 आम दीजिए, 1 संतरा दीजिए। नहीं ना, हम क्या कहते हैं कि 1 केजी आम दीजिए,
1 केजी सेब दीजिए, राइट ना। तो जैसे हम दुकान पे गए उसको 1 केजी तो लेकर के खरीदे, मतलब 1 केजी खरीदे, इस कंडीशन में जो एप्पल हुआ हमारा कौन सा नाउन हुआ सर? तो मटेरियल नाउन। लेकिन वही सेब अगर हम कह दे कि हमको चॉकलेटी सेब 1 केजी दीजिए, काश्मीरी सेब 1 केजी दीजिए, इस कंडीशन में एप्पल हमारा क्या होगा? तो प्रॉपर नाउन। समझ में आ रहा? राइट ना हो। अगर हम बात करें बाबू आगे, अगर हम चले तो अगर हम बात करें अगर काउंटेबल अनकाउंटेबल के तरह से इसको कैटेगराइज किया जाए तो जैसे देखिए नाउन हमारा 2 होता है, एक काउंटेबल नाउन होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसी तरह देखिए आप मैंगो गिन सकते हैं, लेकिन अगर नहीं गिनते तो सपोज कीजिए कोई दुकानदार हो, अब वो क्या करता है सर? आम देता है हमको। अब वो आम देता है तो उसमें हमको कोई आम खराब दिखता है तो हम कहते हैं कि एक वो आम हटा दीजिए, दूसरा आम दीजिए, राइट ना हो। मतलब क्या बाबू कि मैंगो काउंटेबल नाउन तो है, लेकिन इसे गिन करके नहीं खरीदा जाता है, तौल करके खरीदा जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें हेयर, हेयर मतलब बाल होता है, आपको भी पता है। अब बाल कौन सा नाउन है? राइट ना सर। अब बाल जो है हमारा ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? अगर बाबू मैं अगर बोलूं ना कि हेयर हमारा काउंटेबल नाउन है तो आप चौंक जाएंगे कि सर हेयर कैसे गिन सकते हैं, राइट ना। सपोज कीजिए किसी शख्स को बैठा दीजिए और अपना बाल मुंडन करा दीजिए और उससे बोलिए कि मैं तुमको 2000 रुपया दूंगा, बाल को गिन दो। अब वो बेचारा क्या करेगा कि पैसे के लिए आपके बाल को गिन सकता है? तो बाल को गिन तो सकते हैं, लेकिन क्या फायदा गिनने से? इस कंडीशन में हेयर हमारा जो होता है काउंटलेस नाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू? जैसे देखिए अगर बाल हम गिन नहीं सकते हैं तो फिर कैसे कह देते हैं कि तुम्हारा ना 2 बाल यहां पे पका है। अगर नहीं गिने तो 2 बाल कैसे आया? राइट ना सर। आगे चलिए, मतलब कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनको हम गिन तो सकते हैं, लेकिन क्या फायदा गिन के? जैसे राइस, फिर वही राम प्यारी कहानी, थोड़ा सा चावल रख दीजिए और किसी को पैसा दीजिए कि 5000 रुपया देते हैं तुम इसको गिन दो। अब वो एक एक करके गिन देगा, तो गिन तो सकता है लेकिन प्रचलित नहीं ना सर चावल को कि एक चावल हमको दीजिए, ऐसे नहीं ना खरीदते हैं, राइट ना हो। या फिर ऐसे थोड़ा करते हैं कि खाते हैं तो गिन के खाते हैं कि कितना चावल खा गया। समझ में आ रहा बाबू? तो गिन तो सकते हैं लेकिन क्या फायदा गिन के? तो इनका कैटेगरी जो इनका कैटेगरी तो होता है तो वो तो अनकाउंटेबल नाउन का ही होता है, लेकिन इनको गिना भी जा सकता है, लेकिन क्या फायदा गिन के? राइट ना। तो आई थिंक मुझको लग रहा ना कि अब आपको नाउन समझ आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं बाबू अब नाउन को पार्ट वाइज पढ़ते हैं। तो नाउन में जैसे मैंने बताया आपको कि कोई भी चीज दुनिया में जब पैदा होता है चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो तो वह जो कॉमन नाउन आता है। तो सबसे पहले कॉमन नाउन को देखते हैं। कॉमन नाउन हमारा कहता है ना सर कि कॉमन नाउन होता क्या है? अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स होल क्लास ऑफ इट्स ओन काइंड। ऐसा नाउन जो क्या करता है? बताता है कि किस चीज को बाबू? तो अपने पूरी जाति को, होल क्लास, पूरे समाज को, ऑफ इट्स ओन काइंड, यानी अपने पूरे समाज को जो नाउन बताता है उसे ही क्या कहते हैं? हम कॉमन नाउन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, इट शोज कास्ट एंड क्लास। वही राम प्यारी कहानी कि क्या करता है? ये अपने पूरे जाति को, अपने पूरे समाज को बताता है, राइट ना। जैसे देखिए एज फॉर काउ, डॉग, कैट, एलिफेंट एंड मेनी मोर, राइट ना। वह संज्ञा, अब हिंदी इसका डिफिनेशन देखते हैं। वह संज्ञा जो अपनी पूरी जाति या वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है या करती है उसे ही हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं, राइट ना हो। दूसरा देख सकते हैं, यह नाउन जो कॉमन नाउन होता है क्या कर सकता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या जीव की जाति और वर्ग को दर्शाता है।
राइट ना। आगे चलते हैं, समझ आ रहा आपको? आगे चलते हैं। अब वो मैटर यहां पे पड़ता है ना कि हम लोग बचपने से बस कॉमन नाउन क्या होता है, दैट्स ऑल, इतना ही पढ़ते आ रहे हैं। जो कि सबसे जरूरी बात यह है कि कॉमन नाउन का यूज कहां कहां होता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग कॉमन नाउन का यूज सीखें, राइट ना। अब देखिए यहां से अगर मैं बात करूं कि कॉमन नाउन को यूज करने में हम लोग गलती क्या करते हैं, तो पहला देखिए बाबू, when common noun is used as singular it takes singular verb and article is used before common noun। मतलब क्या सर, कि जब कॉमन नाउन सिंगुलर कॉमन नाउन के रूप में यूज होता है तो ये हमारा जो वर्ब लेता है सिंगुलर वर्ब लेता है, और इसके पहले हमेशा आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे देखें, दिस इज अ कार। कार हमारा कॉमन नाउन, इस कंडीशन में कार जो है वो कैसे यूज आया है, तो एज ए सिंगुलर यूज हुआ है। अब एज ए सिंगुलर यूज हुआ है बाबू, आर्टिकल का यूज किए हैं, ठीक ना हो। जैसे देखिए, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़का हो या तुम लड़का हो, राइट ना हो। मतलब क्या कि हमेशा अगर सिंगुलर नाउन अगर कॉमन नाउन एज ए सिंगुलर यूज होगा उस कंडीशन में आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। लेकिन शर्त एक होता है। अब शर्त क्या होता है सर, कि जब कॉमन नाउन के पहले कोई पजेसिव वर्ड आ जाए। हम लोग आर्टिकल में भी पढ़े थे कि पजेसिव वर्ड क्या होता है सर, तो वैसा वर्ड जिससे हमारा अधिकार का पता चलता है, हमारा रिलेशन का पता चलता है। उस कंडीशन में अगर कॉमन नाउन सिंगुलर हो लेकिन पजेसिव वर्ड उसके साथ लग जाए, उस कंडीशन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, राइट ना हो। जैसे देखिए, दिस इज माई कार। अब कार हमारा कॉमन नाउन, राइट ना हो, माई पजेसिव वर्ड। अब जैसे आया कॉमन नाउन के पहले पजेसिव वर्ड आया, इस कंडीशन में अगर हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। जैसे पजेसिव वर्ड होते हैं ना सर, जैसे माई, योर, हिज, हर, देयर, राइट ना। अब ये सारे होते हैं पजेसिव वर्ड। अगर इनको हिंदी में बोला जाए तो मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, उनका, उनकी, उन लोगों का, उन लोगों की, राइट ना हो। तो अगर कॉमन नाउन हो सिंगुलर डजंट मैटर, लेकिन अगर कोई इसके पहले कॉमन नाउन के पहले कोई पजेसिव वर्ड आ जाए उस कंडीशन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ही इज माई ब्रोदर। अब ब्रोदर भाई, कॉमन नाउन, माई पजेसिव वर्ड। इस कंडीशन में अगर ए कहे, सेंटेंस हमारा गलत। अब सर अगर कॉमन नाउन के पहले कोई पजेसिव वर्ड होता है तो आर्टिकल यूज क्यों नहीं होता है, ये आपके मन में सवाल आता होगा। तो सर हम लोगों ने जब आर्टिकल पढ़ा था तो आर्टिकल को हमने पढ़ा था कि आर्टिकल डिटरमाइनर्स होते हैं, आर्टिकल को डिटरमाइनर्स भी समझा जाता है, राइट ना हो। और पजेसिव वर्ड जो होता है ना उसको भी हम लोग डिटरमाइनर्स ही समझते हैं। अब इस कंडीशन में एक वर्ड में, एक सेंटेंस में दो डिटरमाइनर्स कैसे लगा सकते हैं, समझ में आ रहा है ना सर। तो देखिए हम लोगों ने रूल पढ़ा है। रूल क्या पढ़ा कि when common noun is used as singular it takes singular verb। जब कॉमन नाउन सिंगुलर के तरह यूज होता है, सिंगुलर के रूप में यूज होता है तो ये सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन
हमेशा हमेशा आर्टिकल लेता है, लेकिन शर्त यह है कि अगर कॉमन नाउन के पहले कोई पजेसिव वर्ड आ जाए, उस कंडीशन में सिंगुलर, चाहे नाउन जो हो हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन हो, डजंट मैटर, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। राइट ना हो। आगे चलिए, वही बाबू इसका हिंदी वर्जन है। जब कॉमन नाउन का प्रयोग सिंगुलर के रूप में होता है तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और इससे पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं, ए एन का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा यूज क्या है। व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल इट टेक्स प्लूरल वर्ब एंड नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन। राइट ना हो। अब दूसरा रूल हमारा क्या कर रहा है कि जब कॉमन नाउन एज अ प्लूरल यूज होंगे, प्लूरल के रूप में यूज होंगे, उस कंडीशन में वर्ब जो हमारा लेगा वो तो प्लूरल लेगा, लेकिन नॉर्मली यानी सामान्यतः, मतलब क्या, 90-95% जगहों पे ना सर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। राइट ना हो। दूसरा रूल फिर एक बार देखते हैं। व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल it takes plural verbs and normally no article is used before common noun। एग्जाम्पल से देख करके समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बाबू बात करूं एग्जाम्पल की, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। अब स्टूडेंट्स हमारा जो है कौन सा कॉमन नाउन है सर, तो प्लूरल कॉमन नाउन है। इस कंडीशन में अगर हम आर्टिकल लगाए तो हमारा सेंटेंस गलत हो सकता है। कितने परसेंट जगहों पे, तो 95% जगहों पे ऐसा रूल नहीं यूज किया जाता है। जैसे देखिए, टीचर्स आर टीचिंग, अगर इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे द लगा दें या फिर ए लगा दें, ए तो लगेगा नहीं क्योंकि प्लूरल कॉमन नाउन के पहले ए और एन लगता नहीं है। अगर आर्टिकल द का प्रयोग कर दें तो हमारा सेंस गलत। राइट ना हो। समझ में आया। रूल क्या कहा, दूसरा नंबर रूल बोला। दूसरा नंबर रूल कहता है कि व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल। अब देखिए कॉमन नाउन है टीचर्स, हमने टीचर जो है कॉमन नाउन है, लेकिन उसको यूज कैसे किया मैंने, तो प्लूरल कॉमन नाउन बना करके किया। उस कंडीशन में क्या करता है, तो जो हमारा वर्ब होता है उसको तो प्लूरल लेता है, लेकिन नो आर्टिकल इज यूज्ड, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आर्टिकल का प्रयोग कर दे तो सेंटेंस हमारा गलत। समझ में आ रहा बाबू। चलिए आगे चलते हैं। अब देख बाबू, दूसरा नंबर रूल समझ में आया। दूसरा नंबर रूल क्या बोला सर कि व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल इट टेक्स प्लूरल वर्ब एंड नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन। राइट ना। हिंदी देखते हैं, जब कॉमन नाउन का प्रयोग प्लूरल के रूप में होता है तब इसके साथ प्लूरल वर्ब तो लेता है। राइट ना, लेकिन नॉर्मली कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है। अब रूल नंबर थर्ड देखते हैं। रूल नंबर थर्ड क्या है सर, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल एंड इट रिफर्स टू पार्टिकुलरिटी आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन। राइट ना हो। रूल क्या कर रहा है, फिर से देखते हैं रूल। व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल, जब कॉमन नाउन का यूज प्लूरल के रूप में होता है, इट रेफर्स टू पार्टिकुलरिटी, और अभी क्या करता है, कुछ खास का पता बताता है, कुछ खास बोध कराता है। इस कंडीशन में आर्टिकल द, नॉट आर्टिकल, आर्टिकल द मतलब क्या सर कि आर्टिकल जो डेफिनिट आर्टिकल होता है द, उसी का प्रयोग करते हैं। कब, इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन। राइट ना। जैसे देखिए, जब प्लूरल कॉमन नाउन का प्रयोग किसी खास या विशेष चीज या समूह को दर्शाने के लिए होता है तब उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए,
द टीचर्स आर डांसिंग, टीचर्स जो हमारा हुआ प्लूरल कॉमन नाउन, राइट ना हो। अब इस कंडीशन में आर्टिकल द लगा, सेंटेंस हमारा सही हुआ। सेंटेंस क्यों सही हुआ सर? क्योंकि जो टीचर्स का काम होता है पढ़ाना, लेकिन जो टीचर्स है ना क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। अब ये तो टीचर का काम नहीं है। अब यहाँ पे प्लूरल कॉमन नाउन जो है खास काम को कर रहा है, इस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ये सही होगा। अगर वही मैंने जो शुरू में एग्जांपल लिया था, द टीचर्स आर टीचिंग, ऐसा कहना गलत होगा। क्यों गलत होगा सर? कि नॉर्मली, यानी क्या नॉर्मली मतलब क्या? कि नॉर्मली मतलब 90% जगहों पे ना सर, 95% जगहों पे ना प्लूरल कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब टीचर्स का काम पढ़ाना है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इस कंडीशन में काम सामान्य है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन वही काम जो खास हुआ, टीचर्स का काम पढ़ाना नहीं होता है सर, सॉरी, टीचर्स का काम नाचना नहीं होता है, राइट ना। लेकिन जो टीचर्स है वो नाच रहे हैं, इस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। समझ आ रहा है ना सर? आगे चलते हैं। अब चलिए सर, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल के जरिए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन एग्जांपल जो है हमारा, कैट इज चेसिंग, राइट ना। सेकेंड एग्जांपल, माइस आर रनिंग, राइट ना। थर्ड एग्जांपल, द माइस आर रनिंग। फोर्थ, द कैट इज चेसिंग। फिफ्थ, द माइस आर ईटिंग द कैट। अब चलिए सर ध्यान देते हैं। अब पहला जो हमारा सेंटेंस है ना, पहला जो सेंटेंस है कि सही है कि गलत है, कमेंट करके बताएं। पहला हमारा सेंटेंस ना गलत है। गलत क्यों है सर? क्योंकि हम लोग अभी पहला रूल पढ़ा। पहला रूल क्या पढ़ा? कि जब कॉमन नाउन सिंगुलर यूज होता है तो सिंगुलर वर्ब यूज होता है और हमेशा हमेशा आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब कैट जो हमारा है कॉमन नाउन है। कौन सा कॉमन नाउन है? तो सिंगुलर कॉमन नाउन है। इस कंडीशन में हमेशा हमेशा आर्टिकल का प्रयोग होगा, इस वजह से गलती है। दूसरा क्या है हमारा, माइस आर रनिंग। सेंटेंस हमारा सही है। सेंटेंस क्यों सही है? क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी रूल पढ़ा। क्या रूल पढ़ा सर? रूल पढ़ा कि व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल। अब माइस मतलब चूहे होता है, ढेर सारा चूहा, तो माइस चूहा, ढेर सारा, प्लूरल कॉमन नाउन। हम लोगों ने रूल पढ़ा व्हेन प्लूरल नाउन, व्हेन प्लूरल कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड, राइट ना। कि जब कॉमन नाउन प्लूरल के रूप में होता है तो ये वर्ब जो होता है वो तो प्लूरल लेता है, लेकिन नो आर्टिकल इज यूज्ड, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। इस कंडीशन में हमारा ये सही हुआ। तीसरा, द माइस आर रनिंग। अभी उस रूल के हिसाब से तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? कि जो चूहे हैं ना वो दौड़ रहे हैं, राइट ना। अब काम सामान्य कर रहे हैं। लेकिन चौथा जो है, चौथा एग्जांपल देखें, द कैट इज चेसिंग। याद कीजिए पहला एग्जांपल, क्या सीखे हम लोग पहले एग्जांपल में? कि जब कॉमन नाउन सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब लेता है और हमेशा हमेशा अपने साथ आर्टिकल लेता है। अब देखिए, कैट सिंगुलर कॉमन नाउन, वर्ब जो लिया सिंगुलर वर्ब लिया, इस कंडीशन में आर्टिकल द लिया है। सेंटेंस हमारा सही है, राइट ना हो। दूसरा देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं, द माइस आर ईटिंग द कैट। अब बाबू सेंटेंस सही है कि गलत है, बताएं आप। सेंटेंस फिर से सुने, द माइस आर ईटिंग द कैट, मतलब जो चूहे हैं ना वो बिल्ली को खा रहे हैं। अब काम खास हुआ या सामान्य हुआ? क्योंकि बाबू चूहों का तो काम नहीं है बिल्ली को खाना। चूहा का काम क्या है? बिल्ली को देख करके भागना। लेकिन ये जो चूहे हैं ना क्या कर रहे हैं? तो बिल्ली को खा रहे हैं। अब याद कीजिए रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड अभी हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल एंड इट रेफर्स टू पार्टिकुलरिटी, द
आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन। अब माइस जो हमारा है प्लूरल काउंटेबल नाउन, आर्टिकल जो लिया वर्ब जो लिया प्लूरल वर्ब लिया, काम कर रहा है, खास काम कर रहा है, उस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस हमारा सही है। राइट नाउ बाबू, नाउन पढ़ना बड़ी बात नहीं है, नाउन का यूज कहां होता है ये बड़ी बात है, ठीक ना। आगे चलते हैं, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, अ ड्राइवर इज ड्राइविंग, ड्राइवर कॉमन नाउन यूज हुआ है, एज ए सिंगुलर यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब लिया है, इस कंडीशन में हमारा सेंटेंस सही होगा। दूसरा नंबर, द पैसेंजर्स आर सिटिंग। अब पैसेंजर्स यात्री जो हैं वो बैठ रहे हैं। अब पैसेंजर्स का काम है बैठना, पैसेंजर हमारा जो वर्ड है प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, सेंटेंस हमारा गलत है। तीसरा, द पैसेंजर्स आर ड्राइविंग द बस। अब इस कंडीशन में सेंटेंस सही होगा। सेंटेंस क्यों सही होगा? क्योंकि सर पैसेंजर्स का तो काम है बैठना, लेकिन पैसेंजर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो बस को ड्राइव कर रहे हैं, काम खास कर रहे हैं, राइट ना हो। चौथा, ड्राइवर इज ड्राइविंग, सेंटेंस गलत। क्यों सेंटेंस गलत? क्योंकि बाबू ड्राइवर जो है सिंगुलर कॉमन नाउन है। अब उस कंडीशन में हमेशा हमेशा आर्टिकल लेगा, और यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। लास्ट सेंटेंस देखें, द पैसेंजर्स आर सिटिंग, ये भी सेंटेंस हमारा गलत। क्यों गलत? दो सेंटेंस सेम हो गया है। इस यहां पे नजर अगर हम कर दें ऐसे, अगर यहां पे हम ऐसे कर दे, कंप्यूटर महाराज का थोड़ा सा गलत है, दो सेंटेंस सेम हो गया है। अगर हम यहां पे कर दे, सिर्फ यहां से हम द को हटा दें, देखिए सर, अगर यहां से हम द को हटा दे, पैसेंजर्स आर सिटिंग, अब आर्टिकल नहीं यूज होगा। कब नहीं यूज होगा? व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल। पैसेंजर कॉमन नाउन यूज कैसे हुआ है? प्लूरल में यूज हुआ है, वर्ब प्लूरल है, और इस कंडीशन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अगर आर्टिकल नहीं रहेगा सेंटेंस हमारा सही होगा, अगर आर्टिकल रहेगा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, The patient is treating the doctor. The patient is treating the doctor. अब देखे सर, कंप्यूटर महाराज का थोड़ा सा गलती है। अब गलती क्या है, इधर ध्यान दें। अगर यहां पे होता द पेशेंट्स आर ट्रीटिंग द डॉक्टर, इस कंडीशन में ये हमारा सेंटेंस सही है। सेंटेंस क्यों सही है? क्योंकि पेशेंट्स प्लूरल कॉमन नाउन। अब प्लूरल कॉमन नाउन यूज हुआ है तो प्लूरल कॉमन नाउन का ही यूज करेंगे। प्लूरल कॉमन नाउन यूज हुआ है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। प्लूरल वर्ब का यूज जब करेंगे, अब क्या कर रहा है पेशेंट, जो क्या कर रहा है, डॉक्टर को ठीक दे रहा है, डॉक्टर का इलाज कर रहा है। अब पेशेंट का काम थोड़े होता है डॉक्टर का इलाज करना। इस कंडीशन में काम खास हो रहा है, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। दूसरा नंबर सेंटेंस, पेशेंट इज रेस्टिंग। अब ये हमारा सेंटेंस गलत। क्यों गलत? सेंटेंस हमारा क्यों गलत सर? सेंटेंस इसलिए गलत कि पेशेंट जो है हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन है, हमेशा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे इसके पहले, राइट ना हो। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, द पेशेंट इज रेस्टिंग। पेशेंट सिंगुलर कॉमन नाउन, आर्टिकल का यूज हो गया है, सेंटेंस हमारा सही है। चौथा, द डॉक्टर इज चेकिंग। फिर हमारा सेंटेंस जो क्या है, सही है। क्यों? कि डॉक्टर का काम है चेक करना। डॉक्टर जो है हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन है, इस कंडीशन में सेंटेंस हमारा सही है। पांचवा सेंटेंस, डॉक्टर इज चेकिंग, ये गलत है। क्यों गलत है? कि जो डॉक्टर हमारा है सिंगुलर कॉमन नाउन है, और जब सिंगुलर कॉमन नाउन है तो इस कंडीशन में हमेशा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, राइट ना हो। आगे चलते हैं। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर।